मेरे नाना जी जेपी आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हुए थे और इसीलिए उनको बिहार गवर्नमेंट एक पेंशन भी देती है हर महीने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट लिया था, उसके मुद्दे बड़े सिंपल थे। जॉबलेसनेस, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार हिल गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई। 75 में उन्होंने इमरजेंसी लगाया क्योंकि उस प्रेशर को उन्होंने झेल नहीं पाया। और फिर 1977 में एक ऐसी गवर्नमेंट बनती है जो कांग्रेस की नहीं थी। द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में ऐसा होता है जब गवर्नमेंट किसी नॉन कांग्रेस पार्टी की बनती है। तो कहने का ये मतलब है कि 74 में ये बिगुल फूंका जाता है और लगभग 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब कोइंसिडेंस देखिए, देश के अंदर ऐसा है कि 2026 में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट होता है पीपल लीग को लेकर, और 26 से 3 साल के को और जोड़ लीजिए तो उसमें 29 हो जाता है। यानी कि 2029 में फिर से जनरल इलेक्शन होने वाला है। तो क्या इसको ऐसे समझा जाए कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो लगभग 3 सालों के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस की बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है। चूँकि गवर्नमेंट के जो कुछ काम ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, चाहे आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, वो तुरंत एक तरीके से आपके पोस्ट डिलीट कर दिए जाते हैं। आईटी एक्ट का मिसयूज करा जाता है। तो रिसेंटली एक पेपर के अंदर आप देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले लगभग 5 महीनों के अंदर, मार्च से जुलाई के बीच अगर आप देखें तो टोटल जो है लगभग 2 लाख जो पोस्ट होते हैं या तो उसको डिलीट करा जाता है या फिर जो चैनल्स होते हैं उसको डिलीट करा जाता है। सहयोग पोर्टल जो है उसके थ्रू किया जाता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये सारे के सारे जो ब्लॉक उस कंडीशन में किए जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे पेपर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में अलग अलग लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उस कंडीशन में होता है। जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा था तो उस कंडीशन में भी देखने को मिला कि जब बड़े सारे नंबर ऑफ पोस्ट हैं या फिर जो चैनल्स हैं उसको डिलीट किया जाता है या ब्लॉक किया जाता है इंडिया के अंदर। रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था कि भाई मेरे भी जो अकाउंट कुछ पोस्ट हैं इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। रिसेंटली मैं भी बताऊं कि मेरे फादर भी हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, वो उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली बांकीपुर इलेक्शन को लेकर उन्होंने एक पोस्ट डाला था तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। अब ये मैकेनिज्म क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन इस बात को कहना बिल्कुल एक तरीके से सच होगा कि आप जब भी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज की जाती है तो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसीलिए तो अगर हम देखें तो रिसेंटली अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच जो रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें ब्लॉकिंग जो ऑर्डर्स सेंड की जाती थी वो लगभग 2312 ऑर्डर्स किए गए थे, 2312। और जबकि एवरेज देखें तो 6 ऑर्डर पास की गई थी पर डे। ये अक्टूबर 2025 के और अक्टूबर 2024 के बीच का है। लेकिन अगर हम देखें वो रिसेंटली मार्च जुलाई के बीच वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि 1 मिनट के अंदर एक ब्लॉक किसी कंटेंट को ब्लॉक की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा का सारा गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म को लेकर कंटेंट था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ था, वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड था। तो कहने का मतलब क्या हम ऐसे समझें कि जिस तरीके से 74 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था और 73 में गवर्नमेंट बदल गई थी और फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टी बनी थी, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई थी, तो क्या उसको ऐसे ही समझा कि 26 में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और 29 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट कीजिए।